अनुज शर्मा जी दिल्ली से। जय जय श्री हित। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म एक सनातन है जो सबके लिए है, और संप्रदाय मार्ग है। सनातन जैसे आकाश, सबके लिए आकाश एक जैसा है, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। उसी धर्म के परिणाम स्वरूप भगवान का अवगाहन करने के लिए। अब जैसे कोई वात्सल्य भाव से भगवान को बेटा के रूप में दुलार करता है तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। कोई मैं ब्रह्म हूं अद्वैत भाव से भगवान की आराधना करता है तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है। कोई सहचरी भाव से उपासना करता है तो हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, इन महापुरुषों के द्वारा जिसे प्रकाशित हुआ मार्ग। सखा भाव में श्री वल्लभाचार्य जी अष्ट सखा आदि का ऐसा वर्णन है। तो ऐसे जो भाव के द्वारा संप्रदाय बनाए गए हैं, जो चतुर संप्रदाय हैं, ये वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम चलकर भगवदानंद का अनुभव करते हैं। और जो धर्म है वो सनातन है, उसके बहुत से विभाग हैं सनातन धर्म में। जैसे आप सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो आपका एक पिता का क्या धर्म होना चाहिए, एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या धर्म होना चाहिए। इस तरह से समाज के बहुत से धर्म के स्वरूप प्रकाशित है एक ही सनातन धर्म में। आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का क्या धर्म होना चाहिए, आप न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश का क्या धर्म होना चाहिए, आप वकील हैं तो आपकी वकालत का क्या धर्म होना चाहिए। ये वो आकाश की तरह सनातन है और उसके विभाग बहुत से हैं। और संप्रदाय सीधे भगवान से मिलाने का मार्ग। धर्म, अब जैसे आप वकालत का धर्म जानते तो इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी उसके लिए तो, लेकिन जो संप्रदाय मार्ग है ये सीधे भगवत प्राप्ति के लिए ही है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है संप्रदाय। समझ पा रहे हो? धर्म से अर्थात ले लिया जाता है कि ये अमुक है, ये बीच की मान्यता है। मूल जो है सब सनातन है। सनातन का मतलब पुरातन, मूल में सब सनातन है। ये बीच की मान्यता है कि हम अलग अलग अपने धर्मों को, तो ये समाज का जो विभाजन है ये मानसिकता है। सनातन का विभाजन नहीं हो सकता। सनातन जैसे आकाश का विभाजन हो सकता है क्या? कहीं भी जाओ आकाश है। सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है, सनातन पृथ्वी, इसका कभी विभाजन नहीं हो सकता है। तो सनातन के बीच में ही अपनी अपनी बौद्धिक स्तर की छोटी छोटी टुकड़ियां कर ली गई हैं, वो बौद्धिक स्तर की है। तो क्या वो भी सब सनातन के अंतर्गत ही है। सनातन से बाहर कोई नहीं है। जैसे आकाश से बाहर कोई नहीं है, ऐसे सनातन से बाहर कोई नहीं है। तो गुरुदेव, अलग अलग संप्रदायों के जो मार्ग है, क्या वो हमारे कर्म धर्म के ऊपर भी फर्क डालते हैं? हाँ, डालते हैं। अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है भगवान को रिझाने के लिए, अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है। अब जैसे वैदिक सिद्धांत में प्रत्येक द्विजाति को त्रिकाल संध्या करने का आदेश है। अगर वो संध्या नहीं करता तो अपराध है। लेकिन वही द्विजाति जब प्रिया प्रीतम के प्रेम संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है तो आठों पैर की हमारी सेवा है। तो जिस समय संध्या गायत्री जब करने का होता है उस समय हमारा संध्या का प्रोग्राम होता है। श्री जी का अष्टयाम सेवा में संध्या की सेवा होती है। उनका संध्या भोग, संध्या आरती, संध्या पद, संध्या के रास के पद, तो विभाजन हो गया ना।
वो गायत्री का अनुष्ठान, सूर्य को अर्घ देना आदि आदि जो वो हट गया। अब हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा में जैसे प्रातःकालीन संध्या, तो हमारी प्रातःकालीन मंगला का भोग, मंगला आरती, मंगला पद, मंगलक हो गया ना। जैसे मध्याह्न संध्या, तो फिर मध्याह्न में राजभोग, श्री जी का राजभोग आरती, राजभोग से हमारे पास समय नहीं है संध्या का, जो त्रिकाल संध्या करने की। अच्छा, उसका फल क्या है त्रिकाल संध्या का? भगवान में रति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और वो अष्टयाम सेवा हम आठों पहर प्रेम में प्रियालाल को दुलार कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। पर संप्रदाय की स्वीकृति से जो क्रियाओं में भेद हो गया, क्रियाओं में भेद हो गया। अब जैसे यज्ञ आदि है, तो हम यज्ञ आदि, हमारे यज्ञ भोक्ता स्वयं, वैसे भी यज्ञ भोक्ता भगवान नारायण ही है। तो हमारे प्रिया प्रीतम सब तो आठों पैर हम उन्हीं को पवाते रहते, हमारी यही यज्ञ हो रही है। हमारी सारी साधना केवल प्रिया प्रीतम है। हमारे सारे तीर्थ प्रिया प्रीतम के चरणों में है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ पाद भगवान श्री हरि से या संतों से, जितने भी तीर्थ हैं दो से ही है, या किसी ब्रह्म ऋषि की स्थापना की हुई तीर्थ स्थली है, या तीर्थ पाद भगवान की कोई तीर्थ स्थली है। तो दोनों प्रिया प्रीतम के चरणों में विराजमान है। जो जितने भी तीर्थ, वृंदावन छोड़ करके अनंत कहीं नहीं जाते, क्योंकि सब तीर्थ पाद तो प्रिया प्रीतम ही है। तो वो समिट गया, वो एक समिट गया। अब जैसे पिंडदान सनातन धर्म में है कि पितरों को तृप्त करना, तो हम प्रिया प्रीतम को तृप्त कर रहे, तो सब पिंडों का दान अपने आप हो रहा है। जैसे मूल में जल चढ़ा दें तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, ऐसे ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्वत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ऊर्ध्वमूल है ना, तो भगवान ही तो है ना ऊर्ध्वमूल। इसलिए ऐसा है, संप्रदाय भेद से